NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आखिर क्या है एनटीए? किस पर्पस के लिए एनटीए को बनाया गया था? जबकि इंडिया के अंदर पहले से ही कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, तो एक सेपरेट एजेंसी यानी एनटीए को बना के एग्ज़ाम करवाने की क्या ज़रूरत थी? क्या जिम्मेदारियां होती हैं एनटीए के ऊपर? किस प्रकार एनटीए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, रिजल्ट अनाउंस होता है? इन तमाम पहलुओं पे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एनटीए होता क्या है। तो एनटीए का पूरा नाम आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। एनटीए को हम लोग खासकर मेडिकल लाइन में ज़्यादा जानते हैं या फिर जेई मेंस के लिए ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि सबसे फेमस एग्ज़ाम नीट यूजी और जेई मेन ये दोनों कंडक्ट करवाता है एनटीए। अब एनटीए इनके अलावा देश के अंदर कई सारे एग्ज़ाम्स उनको जो है अच्छे से कंडक्ट करवाता है। खाली कंडक्ट करवाने का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया बस इनकी जिम्मेदारी ख़त्म। कंडक्ट करवाने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी से लेके कि किस प्रकार एग्ज़ाम होगा और जब तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो जाता है, जिस संस्था की जिम्मेदारी है वो संस्था का नाम है एनटीए। एनटीए देश के अंदर कई सारे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे जागरण जोश के अकॉर्डिंग नीट यूजी हो गया, जेई मेन हो गया, सीयूईटी हो गया, उसके अलावा नेट यूजी जैसे कई सारे एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं कि एनटीए जो है, एनटीए को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पर्पस था? तो एनटीए को इसलिए बनाया गया, पर्पस ये था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे इंडिया के अंदर होते हैं या नेशनल लेवल पर, उन एग्ज़ाम्स को ट्रांसपेरेंट और सक्सीड बनाने के लिए एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हम एनटीए कहते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है वो उसके लिए एलिजिबल है, उसकी योग्यता है उस लायक, तभी वो जो है उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद वो अपना ड्रीम अचीव कर सके। अगर योग्य नहीं है तो बाहर हो जाए। इस चीज़ के लिए एनटीए का निर्माण हुआ था। अब एनटीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग एनटीए क्वेश्चन बैंक बनाता है, एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ऑफलाइन तो करवाता ही है, साथ में गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जो भी जो है एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करता है, उनको जो है सेवाएं देता है, एडवाइस करता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की मदद करता है, क्योंकि एनटीए के पास काफ़ी डाटा होता है। यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम सेंटर बनाते हुए भी कई सारा डाटा निकल के आता है और एनटीए के ऊपर कई सारे जो है जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे मेन मुद्दे की कि एनटीए पेपर की तैयारी कैसे करता है और किस प्रकार एनटीए एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। आज तक के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट टेस्ट का मॉडल तैयार करते हैं, मॉडल तैयार होने के बाद फिर क्वेश्चन बैंक तैयार किए जाते हैं, उसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट कमेटी इन क्वेश्चन बैंक इस मॉडल्स की जांच करती है, उसके बाद पेपर लिखा जाता है, फिर पेपर की जांच होती है, फिर पेपर से कुछ क्वेश्चंस को हटाया जाता है और फिर इसके अंदर टेस्ट असेंबल किया जाता है और टेस्ट असेंबल करने के बाद फाइनल पेपर तैयार होता है। अब अगर पेपर ऑनलाइन होना है तो पेपर सीबीटी मोड पे होगा, जहां एनटीए की पर्सनल वेबसाइट में पेपर लॉग रहेगा। वहीं पे अगर पेपर ऑफलाइन होना है तो ऑफलाइन में कंडक्ट कराने के लिए एनटीए किसी ना किसी कंपनी को हायर करेगी, इस कंपनी को सबसे लास्ट में पेपर दिया जाएगा। इस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि हर सेंटर के स्ट्रांग रूम के अंदर पेपर को रखवाए। जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेपर रख जाएंगे तो फिर स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता। ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है स्ट्रांग रूम की, और स्ट्रांग रूम पे हमेशा जो है
जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं वो हमेशा वहाँ पे लगे रहते हैं, इसकी गार्डी किया करते हैं, काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है स्ट्रांग रूम की। और जब पेपर होना होता है उससे ठीक पहले परीक्षा अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी कई सारे लोग आते हैं, ये स्ट्रांग रूम खोले जाते हैं और खोलने के बाद ये चेक होता है कि कहीं किसी पेपर की सील तो नहीं खुली है। जब ये सारी चीज़ें जो है चेक हो जाती हैं तो आफ्टर चेकिंग के बाद ये सारे जो भी पेपर होते हैं ये बांट दिए जाते हैं। जब सारी चीज़ें सारी जांच पूरी हो जाती है और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट